माँ भद्रकाली मंदिर और माता की कहानी आप सभी को पता ज़रूर होगी। माता की मूर्ति की चोरी की कहानी, माता के विख्याता की कहानी, लेकिन उसमें एक किरदार भी थे, जो बहुत सक्रिय थे। आपको बता दें विद्यो विद्यानंद झा, जिनकी वजह से, उनकी अथक प्रयासों की वजह से माँ अपनी जगह पे आज स्थापित है, जिनकी दर्शन लोग दूर-दूर से आके करते हैं। आज उनकी बेटी से मैं मिलाऊँगा और जानने की कोशिश करूँगा और आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा कि वो वाक़या क्या हुआ था, क्योंकि उनके पापा थे और पापा इनके सामने ज़रूर इन सारी बातों को रखे होंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? इस जगह पे आस्था का ये महाकेंद्र है और सनातन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म की त्रिधर्म संगम स्थली इस भूमि को पहले मैं नमन करती हूँ। माँ भद्रकाली को नमन करती हूँ, अपनी जन्मस्थली को नमन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं बता दूँ कि पापा का इस जगह से और माँ भद्रकाली से जो संपर्क था, वो इस तरह का था जैसे माँ और बेटे का। ऐसे तो माँ भगवती से सबका बच्चे और माँ का ही संबंध होता है, लेकिन उनका हर समय एक शुरुआत से जो मैंने देखा, मेरी तो जन्मस्थली माँ भद्रकाली ही है, लेकिन मैंने उनको देखा कि उनके माँ भद्रकाली की हर चीज़ों को उन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक और अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को रखें, तो उसको भी उन्होंने बहुत बारीकी से देखा, समझा और अनुभव किया और अपने जीवन में हर एक पल वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर किए, उसके बाद उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नॉमिनेट किया एज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट, फिर एचआरडी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडियन लैंग्वेज मैसूर में, तो हमेशा शिक्षण का कार्य उनका चलता रहा और वो नो रिटायरमेंट ज़ोन में ही हमेशा रहे। 2023 के कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने प्रस्थान किया, अपने इस शरीर का त्याग किया और अपने अंतिम समय में भी माँ भद्रकाली का जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, क्योंकि उनके हृदय में था कि 11 दिसंबर को हमें वहाँ पूजा करनी है। तो इससे लगता है कि उनका माँ भद्रकाली से जो एक आध्यात्मिक संबंध था और इसके साथ ही वो माँ भद्रकाली को एक समाज में इनकी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में शुरुआत से जब वो बीडीओ थे और उस समय में जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक घटना होती है, महज़ वो घटना होगी, लेकिन वो प्रतिदिन श्री विद्यानंद झा जो मेरे सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं और बालो पंडित के साथ वो बताते हैं, उस समय हमारे मुखिया जी हुआ करते थे। उन तीनों का वो काफ़ी ज़िक्र करते हैं कि वो पूजा के लिए आया करते थे और उस समय जंगल हुआ करता था, तो उसको क्रॉस करके आना। यहाँ तक बताते थे क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे और हम भाई-बहन यहाँ नेतरहाट में पढ़ाई किए, तो वो हमारा आना-जाना लगा रहा। भगवती से कभी भी हम दूर नहीं रहे और पापा की पोस्टिंग भी गया ये सब में हुई, तो हमेशा एक चेन बना रह गया भगवती के आना-जाना। इसलिए सुनने को मिलता था कि यहाँ बाघ आया करते थे और जब वो अपना चले जाया करते थे, तो ये लोग सफाई करके उनके उसके मल-मूत्र की सफाई करते थे और फिर भगवती की पूजा करते थे। तो हमें वो सौभाग्य भी मिला जो भगवती का ओरिजिनल मंदिर जिसमें केव जैसा था, बिल्कुल गुफा जैसा और उसके अंदर भगवती थी। तो हमने उसमें भी पूजा किया, ज़रूर मैं उस समय बहुत छोटी थी। और उस समय से वो माँ भद्रकाली की जब भी चर्चा किया करते थे, तो उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को भी वो रखते थे और उस समय तो वो बस ऐसे चर्चा में बताया करते थे, शायद उन्हें भी पता ना हो कि आने वाले समय में माँ भगवती उनको उनकी उपयोगिता कहाँ रखेंगी। क्योंकि हमेशा लगता है कि हम सभी का जो जन्म होता है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। कहीं न कहीं हम अपनी एक भूमिका लेकर आते हैं और चले जाते हैं। तो उनकी भूमिका मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जो हमारा एक कर्म क्षेत्र होता है, तो कर्म क्षेत्र की शुरुआत उनकी इटखोरी से हुई, आज वीडियो स्टार्ट हुआ और उनके पास बहुत सा और 5 साल का समय रहा, काफ़ी लंबा कार्यकाल भी उनका लता रहा। जी, 1 सेकंड हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को जानने की एक बड़ी उत्साह है। वीडियो विद्यानंद झा एक ऐसे शख्सियत हैं, जिनके पास वो लेटर आता है माता की मूर्ति की चोरी के बाद, जिनके रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद, वो कोलकाता तक जाते हैं माता को वापस लाने के लिए। उनके साथ होते हैं जसवंत नारायण सिंह, जो अभी भी जीवित हैं। हाँ। उनसे मैंने बाइट लिया भी है, हमारे दर्शक देखे भी हैं। लेकिन आज सौभाग्य है हमारे दर्शकों की, उनकी विद्यानंद झा की बेटी हमारे साथ है, उनकी धर्मपत्नी जी, थोड़ा कैमरा करेंगे इधर। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे मौजूद है। सौभाग्य है, उनकी नतनी यहाँ पे है जो देखिए वीडियो बना रही है। कहीं न कहीं हमारा सौभाग्य है कि इन सबों से हमें मिलने की मौका मिल रहा है और हमारे दर्शकों को मिलने का मौका मिल रहा है। आज जो ये चकाचौंध आप देख पा रहे हैं माता भद्रकाली की, ये म माता की भद्रकाली की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे अवस्थित है। माता की इतनी अच्छी सुंदर मंदिर यहाँ पे अवस्थित है। लोग देश-विदेश से यहाँ पे आके पूजा अर्चना करते हैं। तो आज बता दें आपको उसमें सबसे अहम रोल था वीडियो विद्यानंद झा का।
वो चिट्ठी आना विद्यानंद झा के पास और उनके बाद जो हुआ था, वो उनकी बेटी से हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या हुआ था, ये बताएँ? हाँ, जैसे चूँकि एक छोटी-सी पर्ची में कुछ मैसेज लिखा हुआ था, जिस मैसेज में था कि मतलब उसमें कहीं नाम नहीं था, किसका मैसेज है, ऐसा कुछ नोटेड नहीं था। लेकिन छोटी-सी पर्ची में लिखा हुआ था कि मूर्ति कलकत्ता के इस जगह पे ऐसे-ऐसे करके है और ये चूँकि पापा बहुत सँभाल के उसको रखा करते थे अपने सबसे सीक्रेट ब्रीफ़केस में, वो ब्रीफ़केस भी याद है, उस ब्रीफ़केस में रखा हुआ वो पेपर भी याद है और तो फिर वो चर्चा हो जाया करती थी क्योंकि वो काफ़ी उस समय में ये इटखोरी में मतलब मेरी माँ भी बताया करती थी कि किस तरह से लोगों में डेफ़िनेटली ये था कि जंगल में भगवती थी, लेकिन पूजा करते थे और उनके भक्तों की सीमित संख्या ज़रूर थी, लेकिन भक्तों की संख्या थी क्योंकि जब चोरी हुई थी मूर्ति तो और इस मूर्ति की चोरी के पीछे जो मेरे पिताजी ने कारण बताया था कि उनका कहना था कि हम छोटे से जिरकॉन का अगर कोई पार्ट पहनते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी चली जाती है। हम नेगेटिव होते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजर हो या इवन डॉक्टर्स भी कहते थे कि जिरकॉन को धारण कीजिए। तो और उनका कहना था कि ये मूर्ति मतलब पूरी तरह से जिरकॉन की बनी हुई है। तो उस इस वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है अगर उस दृष्टिकोण से देखें कि इसके चोरी के पीछे सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था। तो इसलिए इस मूर्ति के समक्ष अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर और हमारी सोच की जो नेगेटिविटी है, हाँ, वो खत्म होती है और हम पॉजिटिव होते हैं। ये सबसे बड़ा जो हमारे पापा बोलते रहे, इस मूर्ति का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि चोरी की भी वजह यही थी क्योंकि उनको पता था भले ही ये मूर्ति जंगल में थी लेकिन इसलिए बहुत ही प्लान्ड वे में हाँ, इस मूर्ति को वहाँ से हट चोरी की गई और बहुत बड़े लेवल के वो थे जिन्होंने ये क्राइम किया था। वो कोई छोटा-मोटा चोर-वोर नहीं था। वो बहुत बड़ा जो मूर्तियों की चोरी का एक सरगना होता है ना, उसने ये काम किया था और बहुत चालाकी से इसको ले जाया गया था। यहाँ तक पापा ने बताया था कि हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, लाइट पड़ा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वो बैलगाड़ी के अंदर वो घास-फूस जो होता है उसके अंदर उसको यहाँ से कैरी किया गया था, किसी बड़ी गाड़ी में मूर्ति को नहीं ले जाया गया था। उसी में कैरी करके और फिर जो लिखा हुआ पत्र जो था छोटा-सा बिल्कुल इस साइज़ का छोटा-सा साइज़ का, उसी के आधार पर क्योंकि बहुत मुश्किल था, जिस तरीके से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन गई थी, डीएसपी सर भी गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, पापा की किताब में वर्णित है कि कौन-कौन थे, यशवंत चाचा जी का भी नाम है और किन-किन लोगों ने काफ़ी मदद की थी। उस समय जो यहाँ राजनीति में जिनकी सक्रिय भूमिका थी, उनका भी नाम वो लेते थे। नंद बाबू या कुछ समथिंग इस तरह से 3-4 लोगों का काफ़ी वो ज़िक्र किया करते थे कि इन लोगों की मदद से उन्होंने इसको माँ भगवती किया और चूँकि माँ भगवती के वो खुद भी अनन्य भक्त रहे, उनको बहुत शक्ति मिलती थी, तो सिर्फ़ एज़ एन ऑफ़िसर वो नहीं कर रहे थे। जब हमारा कोई व्यक्तिगत कोई चीज़ हमारी खो जाती है, तो जिस हिसाब से हम उसके लिए लगते हैं, तो वो उसी हिसाब से भद्रकाली के लिए लगे थे। क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ़ ये नहीं था कि हाँ, वो वहाँ पे अभी वर्किंग ऑफ़िसर हैं और एक भगवती की मूर्ति चोरी हुई और एज़ अ लॉ एंड ऑर्डर वो काम कर रहे हैं। उनके लिए ये था कि उनकी माँ चली गई है, तो उनको वापस लाना है और उनको सबसे सौभाग्य लगा कि इसमें उनको सफलता मिली। उनके साथ के लोगों के साथ सफलता मिली, ये पूरी तरह से टीम वर्क था। उस टीम वर्क के तहत वो कलकत्ता से मूर्ति वापस आई, फिर नज़ारत में उसको रखा गया था और नज़ारत में पूजा हुई थी क्योंकि नज़ारत ब्लॉक में था, ब्लॉक में ही पापा का जो क्वार्टर था, तो क्वार्टर के पास ही नज़ारत था क्योंकि जब मैं बड़े होकर स्कूल आई तो मैं वो नज़ारत देखने गई, जहाँ भगवती को रखा गया क्योंकि माँ हमेशा बताती थी कि उतने दिन वहाँ पूजा की गई थी, लेकिन उनकी पूजा बंद नहीं की गई। इससे लगता है कि यहाँ की जो स्थानीय नागरिक हैं, वो भी शुरू से माता के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पापा बताते थे कि ठीक है जंगल के अंदर थे और इतना संसाधन नहीं था उस समय में, तो जितनी भीड़ आज रहती है या लोग हर एक चीज़ यहाँ आकर के सेलिब्रेट करते हैं, वो ना हो लेकिन लोगों की भक्ति या लोगों की जो मान्यता है या जो लोक मान्यता बहुत गहरी है, वो उस समय भी थी। क्योंकि जब नज़ारत में माँ की मूर्ति को सुरक्षित किया गया, तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ ऑफ़िसर्स के द्वारा ही वो पूजा हो रही थी, हमारे स्थानीय लोग भी वहाँ जा रहे थे। तो इस माँ भगवती की जो जब भी आविर्भाव हुआ था, इनका प्रादुर्भाव जब भी हुआ हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को माता की शक्ति की या माता के प्रति जो एक वाइब्रेशंस है, वो उस समय से था। ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन पापा ने दिया था कि नहीं, वो हमेशा से जुड़े हुए हैं। संसाधन की कमी से भीड़ आज की तरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन पूजा-पाठ और लोगों में मान्यता कि हाँ, सनातन धर्म की प्रतीक माँ भद्रकाली हैं।
और मैंने जो कहा कि हर एक व्यक्ति का जन्म एक विशेष कारण से होता है। हम अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, रोज़ी-रोटी के लिए किसी न किसी प्रोफ़ेशन को अपनाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को एक विशेष भूमिका दी जाती है और मुझे लगता है कि विद्यानंद झा जी को भद्रकाली ने इस इन्फॉर्मेशन को कि वो सनातन धर्म की प्रतीक हैं और माँ भगवती ने उनके हाथ में आफ्टर रिटायरमेंट उनके हाथ में कलम पकड़वाने का काम भी भगवती ने ही किया क्योंकि वो रिटायर हुए और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उनको नॉमिनेट कर दिया एज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट और उन्होंने 14 किताबें लिखी जो घूम फिर करके या तो युवा वर्ग को जागृत करती है और जागृत करती है किस तरह से तो हमारे सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक तथ्य के साथ हमें जागृत करता है या हमारे जीवन शैली को कितना वैज्ञानिक होना चाहिए धर्म के साथ हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है इसको बेस करके ही उनकी सारी किताबें हैं जैसे उन्होंने लिखी गायत्री तत्व प्रकाश और इन सब किताबों को लिखते लिखते मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत छोटी सी घटना है यहाँ खनन का काम चल रहा था हमारे सभी स्थानीय लोग जानते हैं कि यहाँ खनन का काम चल रहा था और हम लोग एक पूजा के लिए आए थे। जब उस पूजा को करके चूँकि हमारा सब्जेक्ट पर्टिकुलरली जियोलॉजी रहा, तो मैं खनन के माध्यम में से मैं जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और मुझे बताया गया कि रांची से टीम आई हुई है। इसके बाद एक रिपोर्ट हमारे पा जो हमने देखा, हमारे पास एक रिपोर्ट आया जिसमें लिखा था जिसमें सहस्त्रलिंग का जो महादेव हैं, उसमें कुछ बौद्धिक चर्चाएँ थी और उस समय मैं श्री विद्यानंद झा का प्रवास वहाँ रहना पटना में हो रहा था। तो हमने उनको फ़ोन करके इतना ही बताया कि इस तरह का एक रिपोर्ट है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी भगवती का मंदिर है बहुत से लोग उसको हम सनातनियों को हम बौद्ध धर्म की भी उतना ही आदर करते हैं, जैन धर्म का भी उतना ही आदर करते हैं। लेकिन मूलतः सनातन धर्म से ही सारी धाराएँ निकली हैं। इससे मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी को भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। तो हमने कहा कि माँ भगवती आज महादेव जिनके सामने स्वयं नंदी हैं, हुँ, और वहाँ महादेव हैं। तो हमने डेफ़िनिटली श्री विद्यानंद झा जी, जो मेरे पिताजी उनसे हमने ये प्रश्न रखा कि अगर एज़ अ जियोग्राफिकली कोई माइनिंग वाले आते हैं और इसको प्रमाणित करना चाहें कि वो बुद्ध का स्कल्पचर हो सकता है, वो बुद्ध की प्रतिमा हो सकती है, तो आप कैसे डिनाई करेंगे? इसको कैसे आप सत्यापित करेंगे? तो उन्होंने कहा ये बड़ी स साधारण सी बात है, आपने तो जियोलॉजी पढ़ा हुआ है, आप दोनों के स्टोन को मिला दीजिए। अगर महादेव का स्टोन और नंदी का स्टोन एक ही एरा का है, एक ही काल का है, तो इसका मतलब है और नंदी हमेशा महादेव के सामने होते हैं, वो कभी बुद्ध के सामने नहीं होते हैं। तो इसमें कहीं कोई किसी तरह की मीमांसा या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं है। और यही बेस हमने रांची में मिस्टर जोसेफ और समथिंग कुछ और उनका भी नाम हो सकता है, मुझे याद नहीं है बट कोई क्रिश्चियन नाम था। तो उनको हमने कहा था कि मैं आऊँगी और आपसे परिचर्चा करूँगी। लेकिन जब मेरे पिताजी ने इसको बहुत क्लैरिटी के साथ कहा तो हमने कहा कि मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे बौद्धिज़्म से हमारा कोई मतलब हम सभी सनातनियों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन माँ भद्रकाली को जो आप हमें बचपन से बताते आए हैं कि तुम दुर्गा सप्तशती में पढ़ो, इसके 4वीं अध्याय में इनके आविर्भाव को किस तरह से दिखाया गया है और इस संस्कृत श्लोक को समझो। तो ये कहीं न कहीं मतभेद थोड़ा-सा पैदा कर रहा है, जो धीरे-धीरे अगर हमारे मीडिया में इतनी गहराई से बातें आती जाएँगी, तो क्योंकि ऐसा होता आया है कि बहुत जगह हमारे सनातन धर्म की भगवती को तारा भगवती के रूप में भी परिवर्तन करते हुए हमने देखा है। विद्यानंद झा की बेटी ममता जी से मिला रहा हूँ और उन्हें साफ तौर से सभी बातें स्पष्ट दर्शकों के सामने रख रहे हैं। कई नई बातें सामने आई जो हमारे दर्शक नहीं जान पाते थे। माता की मूर्ति यहाँ से बैलगाड़ी में ले जाई गई थी और बता दें कि यहाँ शिवलिंग जो है उसकी बारे में परिचर्चा भी ममता जी ने अभी की। कुछ और बातों से रूबरू होंगे। तो जब माता की प्रतिमा यहाँ पहुँची थी उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? यहाँ यज्ञ का जो एक भव्य रूप देखा गया था वैसा भव्य रूप आज तक नहीं देखा गया। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ था, माँ की प्रतिमा जब वापस आई थी। थोड़ा-सा उसके बारे में हाँ, मैंने अपने पहले परिचर्चा में भी आपको बताया था कि पापा ये बोलते थे कि ऐसा मत सोचो कि मंदिर में सिर्फ़ हम या बालो पंडित जी या मुखिया जी और कुछ स्पेसिफ़िक लोग जाते थे। यहाँ के जो अपने लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए माँ भद्रकाली माँ के समान थी और उन लोगों में भी भगवती के लिए भक्ति समान या उन हम लोगों से भी ज़्यादा उनके प्रति विश्वास और आस्था हमने देखा। ऐसा पापा बताया करते थे और इसका उन्होंने ज़िक्र तब किया जब नज़ारत में मूर्ति को सुरक्षित रखा गया क्योंकि वो एक सरकारी मेथोडोलॉजी से फिर उसको मूर्ति में पुनर्स्थापना के लिए मुहूर्त आया था और बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि हमारी दादी
उस समय हमारे साथ थीं। तो पुनर्स्थापना में पहली ईंट उन्होंने रखी थी। तो ये भी एक रहा हम लोगों का संबंध का कि एक इष्ट के रूप में भगवती को हमने हमेशा देखा। क्योंकि होता है ना हमारी दादी ने उस समय एक ईंट रखा था, तो वो हमारे हमें हमेशा लगता है कि हाँ, भगवती का आशीर्वाद हमें मिल रहा है या हम किसी भी दुःख दर्द से गुज़र रहे हैं तो उनको करें। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से पापा इस मूर्ति को काफ़ी साइंटिफिकली प्रूव करते रहे कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो है ही, लेकिन मुझे लगता है जब हम लोग बचपन की पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बहुत जल्दी अपने आप को सैटिस्फाई कर लेते हैं। तो इसलिए वो हमेशा बताते थे कि ये इस मूर्ति का जो वास्तु है इस मूर्ति के वास्तु के विषय में भी बताते थे, जो अभी है, तो पहले ये कीव जैसा था जो अभी हमारे म्यूज़ियम में उसके खंड पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। तो उस खंड को भी कभी-कभी आप जाकर के ज़रूर देखें कि उसकी एक-एक में हाँ, और एक चीज़ वो बताते थे कि माँ भद्रकाली की मूर्ति उनका कहना था कि ये अनन्यतम है, इसलिए कि एक ही प्रस्तर में, एक ही पीस में माँ भद्रकाली अपने तीनों रूप में हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ये स्वरूप हाँ, अद्भुत है। और बीच में जो कमल पर आसीन है, वो महालक्ष्मी का स्वरूप है और बाएँ साइड में महाकाली का स्वरूप है और वीणा वादिनी के रूप में महासरस्वती का है। तो इस तरह से ये सनातन धर्म के संपूर्ण अस्तित्व को लेकर के विराजमान है। अब हम लोग बच्चे हैं, तो हम अपनी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, फिर आते हैं तो हम अपनी शक्ति की आराधना करते हैं, फिर शक्ति मिल जाता है तो फिर हम सोचते हैं कुछ आय-व्यय हो, हम अपने परिवार को चलाएँ। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम अपने जैविक कार्य के जो भगवती के 3 रूपों का हम स्मरण करते हो, एक ही प्रस्तर में है। ये चीज़ वो हमेशा मतलब ये बोलते रहे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के मंत्र का जाप एक साथ होगा। और इसलिए ये मतलब उनका तो कहना था कि हमारे भूखंड पे मतलब ऐसा नहीं कि ये झारखंड में और भारतवर्ष में या चाइना में और ये भी इन इस माँ भद्रकाली की मूर्ति को वो दक्षिण के बहुत सारी मूर्तियों से उन्होंने जोड़ा भी है। चोल वंश के राजा कैसे से कैसे प्रभावित हैं, तो उनका कहना था कि जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और तो तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में कि ये जो माँ भगवती हमारी भद्रकाली हैं, वो सनातन धर्म की प्रतीक हैं और दुर्गा सप्तशती में छंद में मैं इसमें माफ़ी चाहूँगी कि वो चौथी उसका 13वीं अध्याय है या चतुर्थ अध्याय है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। बस दोनों में से किसी भी एक अध्याय में उनके अवतरण का, उनके प्रादुर्भाव का जो स्पष्ट कि राजा सूरत ने तपस्या की और राजा सूरत की तपस्या जो है हमारे मुहाने और बक्सर नदी पर ये अवस्थित है। तो जो ज्योग्राफिकली है ज्योग्राफिकली इसको उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया कि राजा सूरत ने इस जगह पर तपस्या की और किस तरह से उसके बाद भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। अब रही बात चूँकि बार-बार वो कहते थे कि त्रिधर्म संगम स्थली, तो त्रिधर्म संगम स्थली में माँ भगवती का जो अपना अस्तित्व है, वो वैदिक है। उनके प्रादुर्भाव पर कहीं कोई संशय नहीं है। उनकी स्थापना किसी बौद्धिज़्म से हुआ, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने जो मुझे मतलब जो हम लोगों को बताया और अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूरी तरह से समाज को अवगत कराने की अपनी महৎ कोशिश की है, अपनी मतलब जितना वो कर सकते थे उन्होंने की है, कि उनका प्रादुर्भाव हुआ। अब रही बात कि इसको बौद्ध धर्म से हम कैसे कहते हैं कि हाँ, ये बौद्ध की भी धर्मस्थली भी है, उनके लिए भी ये बहुत ज्वलंत जगह है। तो उनका कहना था जब बौद्ध सिद्धार्थ हुआ करते थे और जब वो बौद्ध बनने के क्रम में वहाँ से निकले, तो ये बीच का स्थान था और यहाँ पर आकर के जो हमारी एक नदी आती है ना, इसको हम मौसी नदी भी कहते हैं। उनका कहना था कि जो लोकल थे उस समय में, वो इसको मौसी नदी ही बुलाया करते थे, जो ये फल्गु नदी मुहाना नदी जो है, उसको मौसी नदी के नाम से जो लोकल्स थे उस समय में, जो हमारे स्थानीय लोग थे, उसको मौसी नदी कहते थे। तो उनका कहना था मौसी नदी इसलिए कहते थे कि पहले जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना होता था, तो घोड़े का प्रयोग होता था। तो जब युवराज सिद्धार्थ यहाँ पहुँचे थे, बुद्ध बनने के क्रम में वो बोधगया गए हैं, तो उनकी मौसी ने उनको घोड़ा के द्वारा अपना एक मैसेंजर जो भेजा था जिसके थ्रू उन्होंने अपना समाचार भेजा कि अब तुम वापस लौट आओ। तो उन्होंने अपने केश गुच्छ जो राजकुमार का वेश था, अपने सारे अलंकार का त्याग इसी जगह पे किया था। और उन्होंने ही ये नाम दिया, इटखोरी अपभ्रंशित नाम है। उनका कहना था इसका मुख्य नाम इति खोई है। क्योंकि मैं अपने सारे रिश्ते, अपने राजकुमार होने का सर्वस्व धन मैं यहीं खो रहा हूँ। और इसके इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने अपने केश गुच्छ को काटे
और अपने सारे अलंकार उसी घोड़ा से मौसी को वापस कर दिया और यहीं पर उन्होंने माँ भद्रकाली की उन्होंने साधना की, स्थापना नहीं की। माँ भद्रकाली थी यहाँ पर, तो उन्होंने धर्म स्थान पर उन्होंने स्थापना की। अब उसके बाद गए और उनको बोध गया में उनका तेज आया, वो अपने सिद्धार्थ से वो बुद्ध की प्राप्ति में आ गए, ज्ञान की प्राप्ति उनकी हो गई। तो इस जगह पे उनका रहना, इस जगह का नाम बुद्ध ने दिया इति खोई, जो बाद में अपभ्रंशित होकर के इटखोरी बना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समाये हुए है। तो इस तरह से हम देखें तो बौद्ध का भी ममता जी ने बहुत सारी बातें बताई। आपको बता दें कि इटखोरी ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इटखोरी में माँ स्वयं यहाँ पे विराजमान है। साथ ही साथ जैसा इन्होंने कहा बौद्ध गौतम बुद्ध ने यहाँ पे सबसे पहले आकर यहाँ पे माता की साधना की और यहीं से उन्होंने अपनी आगे की जो शिक्षा थी बौद्ध गया में जाके ली थी। और कहीं न कहीं ये इटखोरी सिर्फ़ इतिहास ही नहीं हम लोगों के लिए जितने इटखोरी वासी हैं उनके लिए एक अलौकिक स्थल है। इस जगह पे जो रहते हैं वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण एक अलौकिक व्यक्ति से कम नहीं माने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो स्वयं भगवान यहाँ पे आके विराजमान हुए। गौतम बुद्ध यहाँ आके रुके, तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और विद्यानंद झा की पुत्री स्वयं आज विद्या की खान लग रही है। देख रहे हैं उनकी वचनें जो आज हमारे दर्शकों तक पहुँच रही हैं। कहीं न कहीं आप सोच सकते हैं जो सारी उस समय जितनी भी घटनाएँ हुई थी उनको अभी तक इतने स्पष्ट रूप से याद है। विद्यानंद झा जी ने अपनी सारी जितनी बातें थी इस बेटी से बताई और वो आज हमारे दर्शकों तक पहुँच रही है। तो कहीं न कहीं ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है। जो भी देख रहे हैं दिल से देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पे है। थोड़ा-सा उनकी बेटी को उनके तक चलते हैं। क्या कैसे आपके पति माता को देखते थे? इसके बारे में थोड़ा-सा आप बता दें। क्या यहाँ से लगाव था उनका? क्या माता को किस तरह से देखते थे वो? इसके बारे में 2 लाइन बहुत उनको तो बहुत लगाव था। डेली आकर के पूजा करते थे, रास्ता भी ठीक नहीं था, तो रोज़ आकर के पाठ-उठ करते थे। जिस दिन चोरी हुआ उस दिन वो फूल के डाली-उली लेकर के आते थे। यहाँ आए तो मंदिर एकदम सुना था, फिर लौट के गए, बहुत वहाँ ये हो गया। उसके बाद जो है सो पता तो चलना मुश्किल था। तो वही चिट्ठी द्वारा जो है कुछ दिन के बाद अचानक चिट्ठी आया बेनामी, उसमें नाम-वाम नहीं था। उसी से पता चला तब बहुत चिंतित रहते थे, घरे में पाठ-उठ करते थे। यहाँ उतना आदमी तो उस समय में आता नहीं था, रास्ता नहीं था। हम लोग भी आते थे, बहुत मुश्किल था, खेत-ऊत काट-फाट सब से। लेकिन तो भी बहुत आदमी आता था, आने का कमी नहीं था, इतना भीड़ था। अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि माँ ने आपके पति को इतने बड़े कार्य के लिए चुना। हाँ, हाँ, बहुत भाग्यशाली। बहुत बच्चे से पाठ-उठ करते थे, भगवती के बहुत प्रिय भक्त थे। बच्चे स्टूडेंटे लाइफ से वो पाठ करते थे, यहाँ भगवती मिल गए, इनको भी वो पकड़ लिए। बहुत उनमें भगवती का आशीर्वाद बहुत था। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा उनकी धर्मपत्नी से मिलाया और देखिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि बचपन से माता के प्रति उनकी जो अनुभूति थी, जो श्रद्धा थी, तो कहीं न कहीं माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते थे? माँ ने उन्हें एक ऐसे कार्य के लिए चुना, जो उन्हें अमर कर गया। आज वो इस धरती पे नहीं है। कहीं न कहीं मेरा दिल कहता है कि माँ उन्हें अपने चरणों में ज़रूर जगह दिए होंगे और माँ भद्रकाली ज़रूर उनको अपने चरणों में रखी होगी। जब माँ वापस कोलकाता से वापस आई थी, तो माँ ने उन्हें विद्यानंद झा को ऐसा मौका दिया था कि वो रोज़ उनके पूजन उनके घर में जाके माँ रुकी थी समझ लीजिए। माँ के पास सब आते हैं लेकिन माँ उनके पास गई थी, तो कहीं न कहीं बेटा को किस रूप में माँ देखी थी ये सोच सकते हैं। माँ को जाना पड़ा बेटे के घर। अब फिर से हम थोड़ी-सी अंत में उनकी बेटी से मिलाते हैं और अंत करेंगे और उनकी नतनी जी भी यहाँ पे हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके नाना जी इतने बड़े कार्य करके गए हैं, कैसा लगता है उनको? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे दीदी अपने पापा को उस तरह से देखते हैं जब इतनी बड़ी मंदिर की प्रतिमा माँ माँ ही बोले माँ है यहाँ पे उनके बारे में कैसा लगता है कि सब कोई नाम लेते हैं यहाँ महोत्सव हुआ था जब तो विद्यानंद झा का प्रोग्राम दिखाया गया था माँ को कैसे लाया गया था कहीं ना कहीं जो बच्चे नहीं जानते थे वो भी अब विद्यानंद झा को जानने लगे और अब ये न्यूज चलेगा तो विद्यानंद झा जो आज अमर हो चुके हैं माँ के शरण में जा चुके हैं फिर से लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे क्या कहना चाहिए उनकी जो किताब है सिद्धपीठ भदली भद्रकाली भैया हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि उनकी यह पुस्तक सिद्धपीठ भदली भद्रकाली
प्रथम 3 चरणों में ये पुस्तक आई और काफ़ी लोगों तक पहुँची। काफ़ी प्रश्न भी आए और उस प्रश्नों का चूँकि वो 2023 तक उपस्थित थे और उनके डेली मुझे लगता है कि भद्रकाली से संबंधित सप्ताह में कोई दिन ऐसा कम ही होता था जब कोई न कोई कॉल नहीं आता था। कुछ न कुछ प्रश्न आता था कि आपने ऐसा किताब में लिख दिया है, तो क्या इसको आप जस्टिफ़ाई करेंगे? और आदरणीय किशोर कुणाल हम सभी जानते हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए भी कितना कुछ कर रहे हैं और इस पुस्तक का जो प्रस्तावना है, वो हमारे हिंदू धर्म का जो धर्म शिखा उठाकर चलते हैं, हमारे निश्चलानंद सरस्वती श्री श्री जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। जिससे ये हम कह सकते हैं कि भगवती के प्रादुर्भाव की जो संकल्पना या जिस तरह से प्रमाणित या सत्यापित करने की कोशिश श्री विद्यानंद झा जी ने की है, उसको सत्यापित किया है श्री जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती ने और इसकी पांडुलिपि को उन्होंने 3 महीने तक अपने पास रखा था और उसके बाद उन्होंने इसकी प्रस्तावना दी थी और हम समझते हैं कि आप हमारे भाई लोग और हमारे सभी स्थानीय लोग और हमारा विश्वास, हमारी आस्था और माँ का आशीर्वाद रहा तो वो निश्चित रूप से यहाँ आएँगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था उनके रहने तक में ही ये बात हुई थी, जो पूरी नहीं हो सकी। आने वाले समय में ये हम सभी का कर्तव्य रहेगा कि उन्होंने प्रस्तावना लिखी है, तो यहाँ आकर के भगवती के की पूजा अर्चना करना उनका भी कर्तव्य है और वो तो सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही हैं, तो निश्चित रूप से आएँगे। और इस पुस्तक में वो जितना कुछ भगवती का जो अनुभव है, उसको भी उन्होंने बहुत सुंदर से शेयर किया है। इस किताब को किस तरीके से एक प्रेरणा की तरह से लिखवाया गया। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी ठीक है कि चूँकि उनको नॉमिनेट किया गया था और साहित्य अकादमी ने उनको स्कॉलर एट रेजिडेंस दिया और सिर्फ़ किताब लिखने की वज़ह से दिया था। तो शुरुआत तो उन्होंने गायत्री और अन्य किताबों से किया, लेकिन उनको किताब रोकनी पड़ी। मैं 2 मिनट इसलिए बता दी हूँ कि भगवती ने ये काम करवाया क्योंकि वो संविधान की किताब लिख रहे थे। साहित्य अकादमी ने कहा था कि आप हिंदी माध्यम में संविधान पर किताब लिखें, जो नहीं है। तो भारत का संविधान एक विश्लेषण वो किताब लिख रहे थे और उनकी तबीयत चेन्नई में इतनी जोर की खराब हुई, एसआरएम में वो एडमिट हुए और जब वो ठीक हुए तो डॉक्टर थानिकाचलम जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने पूछा सर आपको क्या चाहिए? आप बड़े तेज़ी से रिकवर किए हैं। तो मैंने अपने पिता की आँखों में पहली बार आँसू देखा और उन्होंने कहा था कि मुझे कलम और एक पेपर चाहिए और मुझे भद्रकाली पर किताब लिखनी है और उन्होंने पहला नाम ही दिया था सिद्धपीठ भदली भद्रकाली। तो ये किताब बहुत ही सहज भाषा में और बहुत जल्दी से वो जब ठीक होकर के आए, तो उन्होंने एक झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें बैठ कर के वो किताब लिखा करते थे। तो उसमें सबसे पहले वो बहुत तेज़ी से उन्होंने लिखा। बहुत मतलब लग रहा था जैसे कि कुछ छूट ना जाए, उस तरीके से जल्दी से लिखा और वर्तमान में एक उन्होंने भेजा था फ़ोटोग्राफ़ी भी उन्होंने अभी का करवाया जो उनके पास थे कुछ फ़ोटोग्राफ्स वो भी उन्होंने ऐड किया और जो पुरानी अवशेष का जो हमारे म्यूज़ियम में है, क्योंकि वो उनके दिमाग में वही मंदिर था हमेशा, भगवती का वही मंदिर चलता था, कि जो गुफ़ा के अंदर हमारी भगवती गुफ़ा के अंदर, तो उस चीज़ों को भी उन्होंने इसमें किया और सबसे अच्छी बात थी कि जब राजकीय महोत्सव जब यहाँ पर हुआ तो 2013 तो 13 या 14 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब वहाँ दिल्ली में इसको जब झारखंड का ये जा रहा था ये जो निकलता है 26 जनवरी को, तो उसमें झाँकी, तो उस झाँकी में भद्रकाली का वही लोगो लगा था जो लोगो इनका एक प्रकाशन है सरोज साहित्य प्रकाशन, उसका लोगो माँ भद्रकाली ही है। तो सेम लोगो वहाँ पे लगा हुआ था और राजकीय भगवती घोषित की गई थी। और 2014 में जस्ट उसके पहले उनकी किताब का लोकार्पण उनका सपना था कि मैं इसी परिसर में हाँ, उन्हें बहुत सारा ये दिया गया कि नहीं आप दिल्ली में आएँ, विज्ञान भवन में इस किताब का लोकार्पण कर लें, इस तरह का क्योंकि साहित्य अकादमी में वो बहुत लंबे समय से उन लोगों के साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, माँ भगवती भद्रकाली का मैं जो लोकार्पण करूँगा इसी परिसर में। और यहाँ के लोगों के बीच में दिल्ली से लोग आए, तो ये बड़े सौभाग्य की और माँ का अपना माँ का अपना जो वो चुंबकीय खिंचाव है या भगवती का क्या कहना कि उनका क्या मतलब प्रभाव है, उस प्रभाव में दिल्ली से बड़े-बड़े लोग दिल्ली से तक मतलब जो भी कह लीजिए आप साहित्य से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए, सारे टॉप लोग यहाँ पर आए भद्रकाली में और उन्होंने स्टोरी कवर किया और बहुत दिन तक ये स्टोरी चलता रहा।
और बहुत से लोग जैसे कि बिंदेश्वरी पाठक, जो लोग सेल्फ मेड पर्सन्स हैं हमारी समझ से, उन लोगों को मतलब इतनी ज़्यादा चेतना हुई कि ये सब प्रमाणित है कि इन लोग खुद ही खींचे चले आए और मैं स्थिति में वो 2 बार आए और मुझे लगता है कि बिंदेश्वरी पाठक ने भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दिया हर तरीके से प्रचार-प्रसार के रूप में। वो न्यू ईयर में पापा की इस किताब को उन्होंने अब्रोड तक पहुँचाया था। तो भगवती के इस जगह को और श्री विद्यानंद झा का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत के नहीं, विश्व के मानचित्र पर हाँ, पर्यटन में सबसे टॉप पर माँ भद्रकाली इटखोरी का नाम हो। चलिए, धन्यवाद ममता जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और जिस तरह से ये बोलते-बोलते भावुक हो गई थी, सच आज विद्यानंद झा इनके साथ थे, जो पेन और कलम का बात किया, जो वो बीमार थे उसके बाद वो पेन और कलम उठाए और सच बताएँ वो जब पुस्तक लिख रहे होंगे तो माता के बारे में हर एक क्षण सोच रहे होंगे। कैसा लगता है जब ये सब सुनते हो आप? बहुत गर्व होता है। मतलब जब नाना जी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, तो ऐसा लगता था कि हम लोग एक लेगेसी इनहेरिट कर रहे हैं उनसे। बहुत गर्व होता था, बहुत खुशी होती थी। आप जब माता के दर्शन पूजन करने आते हैं तो नाना जी का याद आता है? बहुत याद आता है, लेकिन मंदिर से जुड़ाव का कारण नाना जी हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा लगता है कि जब भी मंदिर में आ रहे हैं कि नाना जी के पास्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं।